यहाँ एक और बेहद अहम संदेश सामने आ रहा है, वो ये कि तुम्हारे घर, परिवार या करीबी रिश्तों में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आस्तीन का सांप है। अक्सर सबसे बड़ा वार वही करता है जिसे हम अपना मानकर सीने से लगाते हैं। ऐसा इंसान ऊपर से तुम्हारे लिए अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये व्यक्ति तुम्हारे रहस्यों को, तुम्हारी निजी बातों को इधर उधर फैलाता है, तुम्हारी बातें तोड़मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। असल में लोगों का मकसद तुम्हारे चारों ओर एक खिचड़ी पकाना था, लेकिन ये खिचड़ी अकेले किसी एक ने नहीं पकाई, इसमें कई लोग शामिल रहे हैं। मुझे यहाँ कम से कम 2 से 3 लोग तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। सही गिनती बताओ तो 6 से 7 लोग भी हो सकते हैं जो मिलकर तुम्हारे खिलाफ गलत साजिशें रचते रहे हैं। इनका काम हमेशा यही रहा है कि तुम्हारी बातों को उठाकर सबके सामने तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करें। वे छोटे छोटे बिंदु पकड़कर सबके सामने ऐसा माहौल बनाते हैं कि बाकी लोग सोचने लगे, नॉइस, अरे ये इंसान तो बहुत बुरा है, कितना खराब स्वभाव है इसका, ये तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा में ही रहता है, कितना नकारात्मक है, कितना नीच है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ इनकी जलन का नतीजा है। ये लोग तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। तुम्हारे भीतर की ताकत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी इन्हें भीतर से है। यही वजह है कि ये लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस किसी के भी पास पहुँचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हारे खिलाफ भड़क जाए और तुम्हें विलेन मानने लगे, परंतु अब इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। ब्रह्मांड ने धीरे धीरे इनके नकली समर्थकों को भी इनसे दूर कर दिया है। जो लोग अब तक सिर्फ दिखावे के लिए इनके साथ थे, वे भी अब इनका साथ छोड़ चुके हैं, और जब इंसान का असली चेहरा सामने आता है, तब सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यही वजह है कि आज ये पूरी तरह अकेले हो चुके हैं। आज का संदेश यही है कि ये लोग तुमसे डरते हैं, और ये डर इसलिए नहीं है कि तुम इन पर किसी तरह का दबाव डाल रहे हो, बल्कि ये डर इसलिए है क्योंकि इन्हें अपने किए गए कर्मों का एहसास हो चुका है। इन्हें पता है कि इन्होंने तुम्हारे खिलाफ बहुत गलत किया है, तुम्हारी पीठ पीछे खिचड़ी पकाई है, तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाए है, और अब इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि सत्य की शक्ति के आगे उनका झूठ टिकने वाला नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो तुमसे डरने वाले वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। आज वे उसी के बोझ से दबे हुए हैं। तुम्हारे खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसी बातें फैलाई है, कुछ ऐसी हरकतें की है, कोई ऐसी चाल चली है जिसका इन्हें डर है। इन्हें डर है कि अगर ये बातें तुम्हारे सामने आ गई तो तुम इन्हें छोड़ोगे नहीं, तुम इन्हें जोरदार तमाचा मारोगे। तुम्हें लगेगा कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल बहुत डरे हुए हैं। वे किसी कोने में दुबक कर बैठे हैं। कुछ तो इतने डरे हुए हैं कि घर छोड़कर भागने तक का विचार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, और मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 1-2 नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। इनमें से कुछ तो तुम्हारे अपने घर के ही आस्तीन के साथ निकले। ये कहते हुए मुझे भी दुख होता है कि जिन लोगों को हम अपना मानते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जब वही गद्दारी करते हैं तो दिल में आग सी लगती है। मन करता है कि इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें हमेशा एक खलनायक की तरह पेश करने की कोशिश की गई। उन्होंने खुद को अच्छा दिखाने के लिए, अपने स्कोर बढ़ाने के लिए तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश की। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग इन्हें कहे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिव्या आत्मा हो, तुम भक्ति भाव में डूबे रहते हो, पूजा पाठ में लगे रहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। तुम्हारी शक्तिशाली ऊर्जा से ये लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। इन्हें पता है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो तुम इन्हें बख्शोगे नहीं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा रुद्र रूप इन्हें कांपने पर मजबूर कर देता है। मैं यहाँ किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ जो बाहर से शांत, संयमी और सौम्य है। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है, जैसे एक साधक। लेकिन जब सामने अन्याय आता है, जब गलत चीजें होती है,
तो ये इंसान रुद्र रूप धारण करने में पल भर भी नहीं लगाता। यही कारण है कि लोग तुम्हारे शक्तिशाली ऊर्जा से भयभीत है। ये लोग तुम्हारे बारे में दूसरों से ये बातें फैला रहे हैं कि तुम बहुत कठोर हो, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है, तुम भावुक नहीं हो, तुम्हारा बर्ताव उनके साथ अभद्र है। ये तक कहा जाता है कि तुम में दया, करुणा, प्यार जैसी कोई भावना नहीं है। सच कहूँ तो ये सब बातें उन्हीं आस्तीन के सांपों ने फैलाई है, और दुख की बात ये है कि ये तुम्हारे अपने ही है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, जब भगवान न्याय करते हैं तो सटीक और पूर्ण न्याय करते हैं। तुमने कभी किसी से सफाई नहीं दी, कभी जाकर अपना पक्ष नहीं रखा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं सही हूँ और मेरा ईश्वर जानता है कि मैं सही हूँ। तुमने कभी पीछे मुड़कर ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि निर्दोष हूँ, क्योंकि तुम जानते हो सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, वही अपने कर्मों के कारण डर से कांप रहे हैं। सामने आकर कोई कुछ कहेगा। आज वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, वही अपने कर्मों के कारण डर से कांप रहे हैं। सामने आकर कोई कुछ कहेगा तो तुम सच्चाई स्पष्ट कर दोगे, लेकिन पीठ पीछे जो ये लोग भौंकते रहते थे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। यही ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तुमने कभी किसी को जाकर, किसी के घर में बुलाकर, किसी फोन कॉल में या किसी की बातों में अपनी सफाई नहीं दी। तुमने हमेशा चुपचाप सब सहा। देखो ईश्वर ने कैसे इंसाफ किया है। आज वही लोग जिनके सामने तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें बोली गई थी,